राहुल गांधी और कांग्रेस का जो सोच है उसको मैं अपने तन मन से प्रचारित करने का काम किया हूँ। 2025 में भी लड़ा जाएगा तो ये सीट निश्चित रूप से वह नालंदा विधानसभा से निकल पाएगी। पार्टी के हम वफादार सिपाही हैं। मौका देखिए मिलेगा तो 100% हम सीट निकाल के लेके आएंगे। पार्टी पर पूरा भरोसा है, राहुल जी पर भरोसा है। तो सातों विधानसभा महागठबंधन जीतेगी। जो मेहनत कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है, मौका उसको मिलना चाहिए। वोट लड़वाने का काम किया हूँ, माइनेज होकर के उसको जिताने का भी काम किया हूँ। और ऐसे लोगों को हमारे पदाधिकारी टिकट दें ताकि वो सीट वहाँ से निकल सके। मांग है राष्ट्रीय नेतृत्व से कि जो भी पार्टी विचारधारा, कांग्रेस विचारधारा को मजबूत करते आए हैं, ऐसे लोगों को मौका मिले। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। कभी भी सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। उससे पहले दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली के इंदिरा भवन में है, जहां पर अंदर में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। और इस बैठक को मैं खुद राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वर्चुअली जुड़े हुए हैं। और इस मीटिंग में शामिल होने के लिए बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, इसके अलावा जो CLP हैं शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, इन तमाम नेताओं की मौजूदगी है। बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज लगभग 40 सीटों पर जो है कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाएगी। और कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद कभी भी कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी भी कर सकते हैं। इसी बीच देख सकते हैं कि विजुअल में बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं और यहाँ पर बिहार से चलकर दिल्ली इंदिरा भवन पहुँचे हुए और ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे। इसके लिए तमाम लोग अपने अपने दावेदारी कर रहे हैं। जो संभावित जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब पहले तो अपना? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार सिंह हुआ। अभी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? नहीं, हम समर्थन करते हैं। समर्थन है? किसके समर्थन में है? हम कांग्रेस पार्टी के समर्थन में। के समर्थन में है। जी, आपको लगता है बायोडाटा लेके आए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? हाँ, लड़ना चाह रहे हैं। कहाँ से? 239 वारसलीगंज विधानसभा। वारसलीगंज से लड़ना चाह रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोग को यहाँ चुनावी मैदान में आप उतर रहे हैं? चुनावी में हम 1987 से NSUI छात्र कांग्रेस से लेकर अभी तक कांग्रेस के सेवा करते आ रहे हैं। आम जनताओं के बीच जाकर राहुल गांधी और कांग्रेस का जो सोच है उसको मैं अपने तन मन से प्रचारित करने का काम किया हूँ। चाहे वह नरेंद्र मोदी के कुशासन के खिलाफ हो, चाहे वह भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे वह नीतीश सरकार की अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके खिलाफ हो। पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, पहले मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ। संगठन में काम कर चुका हूँ और आज भी संगठन में। भरोसा है पार्टी पे? पार्टी पर पूरा भरोसा है, राहुल जी पर भरोसा है कि आपको मौका देंगे। निश्चित रूप से अगर पार्टी सीट शेयरिंग में आएगी तो निश्चित रूप से मौका मिलेगी। और अगर सीट शेयरिंग में महागठबंधन को जाएगी तो राहुल जी के सोच के साथ हम तन मन धन से मदद करने का काम। अभी प्रत्याशी? जी, हम कहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? नालंदा जिला से, नालंदा जिला के नालंदा विधानसभा क्षेत्र से हमें प्रत्याशी के रूप में। पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? हाँ, 1995 में चुनाव लड़ा हूँ। उम्मीद है इस बार पार्टी देगी आपको मौका? निश्चित है, इसी उम्मीद के साथ तो अभी भी तक जो है सो लगा हुआ हूँ। और को मैं इस बात का जो है सो हम पार्टी के सामने मैं ये रखना चाह रहा हूँ कि जो है यहाँ से जब भी 1990 में जो चुनाव लड़ा गया है उस पैटर्न पर अगर चुनाव 2025 में भी लड़ा जाएगा तो ये सीट निश्चित रूप से वह नालंदा विधानसभा से निकल पाएगी। निकल जाएगा। नालंदा तो नीतीश कुमार का गढ़ माना जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन? गढ़ मानने से क्या होगा से या ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं जो जनता को जो है सब बहुत ही लाभप्रद साबित हुआ है। या चाहे लॉ ऑर्डर की बात हो, चाहे वो या मद्य निषेध की बात हो, इस सारे जगहों पर उन्होंने सब फैल रहा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम किशोर कुमार हुआ। आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं? चुनाव लड़ना चाहते हैं। कहाँ से? विधानसभा। आप भी नालंदा विधानसभा? हाँ, नालंदा से ही लड़ना चाहते हैं। उम्मीद है मौका देगी पार्टी? पार्टी मौका देगी तो जरूर लड़ेंगे। देगी तो लड़ेंगे? हाँ। नहीं देंगे तो निर्दलीय का भी कुछ? नहीं, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। पार्टी के हम वफादार सिपाही हैं। पार्टी के। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार सिंह है। अभी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? नहीं, हम कैंडिडेट। आप समर्थन? हाँ, समर्थन में हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कृष्णा दास है। कृष्णा दास है। कहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? हम
173 विधानसभा राजगीर से। राजगीर से तो लगता है सब लोग नालंदे से हैं। जी हाँ, नालंदा जिला से। इस बार नीतीश कुमार के गढ़े को आप लोग कबाड़ देना, उखाड़ देना, कबाड़ देना, एकदम कबाड़ देना। मौका देगी पार्टी, भरोसा है पार्टी? हाँ, इस बार तो भरोसा है इतना हमको, राहुल जी पर, राजेश जी पर और खड़गे जी पर इतना भरोसा है कि हमको इस बार टिकट गारंटी मिलेगा। जी हाँ। लेकिन नालंदा जिला से इतने कांग्रेस को सीट लग रहा है कि मिल पाएगा? इतने प्रत्याशी हैं नालंदा से। जी फिर से बोलिए। नालंदा से इतने प्रत्याशी आए हैं तो लगता है कि इतने एक जिला में इतने 3 ठो है क्लियर, हरनौज, नालंदा और राजगीर। जी, तो इस बार जो ऐसे कि हमको मौका मिलेगा और विजय का ही डंका बजा करके मैं आऊँगा। आप भी प्रत्याशी हैं? मैं भी प्रत्याशी हूँ। क्या नाम हुआ? मिथिलेश कुशवाहा। कहाँ घर हुआ आपका? अमरपुर विधानसभा 159। अमरपुर से आप लड़ना चाह रहे हैं? क्या उम्मीद है, कांग्रेस से ही चाह रहे हैं? हाँ, कांग्रेस से ही चाह रहा हूँ क्योंकि वो कुशवाहा सीट है। 1990 के बाद पहले अपर लोग के जातियों के वहाँ से चुनाव जीतते आए हैं नीलमोहन सिंह के अलावा। उसके बाद 1990 से अभी 2025 है। वर्तमान जो मौजूदा विधायक है वो केंद्र में मंत्री है, जो कि बालू माफियों के साथ साठगांठ है। इसके अलावा यदि वो कुशवाहा का गढ़ है, यदि किसी कुशवाहा को मिलता है तो वो 100% वो सीट कुशवाहा निकाल सकता है। आज तक जितने भी वहाँ से प्रत्याशी आए अदर कास्ट से हैं। सबसे बड़ा बिहार में फैक्टर क्या? जातिवाद। और जातिवाद में वो कुशवाहा का बेल्ट ही है पूरा अमरपुर। तो मौका देखिए, मौका मिलेगा तो 100% हम सीट निकाल के लेके आएंगे। क्या नाम है भाई साहब? नौशाद अहमद गुलाब, बिस्फी विधानसभा क्षेत्र। आप भी चुनाव बिस्फी से लड़ना चाह रहे हैं? बिस्फी से लड़ना चाह रहे हैं। मैं उम्मीद है आपको पार्टी से? उम्मीद है हमारे आला कमान के ऊपर, जो हमारे राहुल गांधी जी है, उन्होंने निष्पक्ष कहा था कि इस बार हम जो कार्यकर्ता है, जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर उन्होंने कहा था कि एक एक कार्यकर्ता को जो है आश्वासन देते हैं हम कि टिकट कार्यकर्ता को ही मिलेगा। लेकिन बिस्फी तो लगता है आरजेडी का सीट है। सीट पहले आरजेडी का था, पहले शुरू से कांग्रेस का ही सीट बनता है वो, लेकिन बीच में कुछ हमारे लीडर की वजह से जो है वो सीट हमारे हाथ से निकल गई थी और उसके बाद जो है अब सीट जो है बिस्फी विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के ही खाते में आ रही है इस टाइम। और ऐसा उम्मीद है आपको? हाँ, ऐसा उम्मीद है और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे आला कमान है, जो हमारा गठबंधन है, महागठबंधन, जिसके अंदर जो हमारे सीट शेयर में जितने भी कमेटी में बैठे हुए हैं 12-14 लोग, उनको हम आपके माध्यम से अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि वो जो है हमारी सीट को, जितने भी कांग्रेस की सीट है उनको क्लियर कराए और मजबूती के साथ जो है आरजेडी से अपनी सीट को शेयर के लिए दावेदारी पेश करे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम असगर भारती है। अभी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? जी। कहाँ से, कौन विधानसभा? बिहार शरीफ से 172 से। बिहार शरीफ से लड़ना चाह रहे हैं? जी, 3 वर्ष से वहाँ आरजेडी हार रही है और इस बार हम राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, पूरे कांग्रेस के वरीय पदाधिकारी से हम मांग करते हैं कि बिहार विधानसभा जो मुस्लिम डोनेट विधानसभा है, अगर वहाँ से मुस्लिम सीट अगर मिलता है तो 7 विधानसभा महागठबंधन जीतेगी। क्योंकि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? जी। कब लड़े थे? जी 2020 में। कांग्रेस के टिकट पे ही? जी नहीं सर, निर्दलीय। जी। उम्मीद है इस बार पार्टी पे आपको? अब पार्टी पर भरोसा है, पार्टी पर काम कर रहे हैं बहुत दिनों से लगातार और संघर्ष करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और श्वासन मिला था राहुल गांधी से भी, हम राजगीर में मिले थे तो उन्होंने कहा था कि इस बार हम कार्यकर्ता को और ज़मीनी कार्यकर्ता को हम टिकट देंगे और उसको आगे लाएंगे। जो हम लोग अति पिछड़ी समाज से आते हैं, जो हम लोग का आज़ादी के बाद से आज तक हमारा समाज सत्ता से नहीं जुड़ा है जी, उसी समाज को अन्याय। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अर्जुन पासवान है। अभी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? हम भी पूर्णिया बनवनखी विधानसभा से लड़ना चाहते हैं। किससे? बनवनखी विधानसभा 59 से। तो क्या पहले भी लड़ चुके हैं? नहीं, हम पहले नहीं लड़े हैं, लेकिन मेरे पूर्वज लड़े हैं। अच्छा। हमारे पूर्वज जो है स्वर्गीय जयकांत पासवान, स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उस परिवार से हम लोग हैं। अच्छा, उनके परिवार से हैं। और जब से 1962 से अभी तक बनमनखी में मात्र 2 बार जनता दल जीता है। उसके बाद अभी कांग्रेस और अभी वर्तमान में भाजपा 27,500 से जीता है। पिछली बार वहाँ से कौन लड़ा था आपके गठबंधन से? आरजेडी लड़ा था। तो आरजेडी को छोड़ के कांग्रेस को भरोसा है कि टिकट? भरोसा है कि भरोसे के लिए ना हम लोग, जब राहुल जी बोले हैं कि दलित को आगे बढ़ावे, अल्पसंख्यक को आगे बढ़ावे, अगर दलित वहाँ के मुख्य प्रदेश अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक जो है वह CLP लीडर हैं, अगर वह दोनों आदमी जगह नहीं देंगे तो कब मिलेगा दलित और मुस्लिम को जगह? या कांग्रेस का दलित और मुस्लिम दोनों ही है जो वोटर और स्तंभ है। जब तक दलित और मुस्लिम नहीं आएगा बिहार में, तब तक कांग्रेस नहीं होगा वहाँ जीत।
आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राजकुमार शर्मा है आप कहाँ अभी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? और मैं ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, बिहार का प्रभारी हूँ। आज यहाँ पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? हाँ, हम कौन विधानसभा? 170 बरबीघा विधानसभा। बरबीघा से लड़ना चाह रहे हैं। हाँ, तो मेरा ये कहना है एज ए संगठन में पदाधिकारी के नाते कि कांग्रेस का जो ये चुनाव का अभियान चल रहा है, स्क्रीनिंग हो रहा है, सीसी हो रहा है, हमारे जो शीर्षस्थ नेतृत्व राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी और समस्त स्क्रीनिंग कमेटी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन लोगों से हमारा यही कहना है कि पार्टी में जो समर्पित कार्यकर्ता है, उनको मौका दिया जाना चाहिए। वर्षों से जो मेहनत कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है, मौका उसको मिलना चाहिए, बाहरसी को नहीं मिलना चाहिए, पैसा कौड़ी लेन देन वालों को नहीं देना चाहिए कार्यकर्ता को। और विशेष करके बरबीघा के बारे में भी एक लाइन जोड़ना चाहते हैं कि वहाँ हमेशा से बाहर के लोगों को कैंडिडेट बनाया जाता रहा है, जिसके कारण पिछले बार भी हार हुई है वहाँ। इसलिए बाहरसी को नहीं बल्कि लोकल को और जो कांग्रेस में समर्पित लोग हैं उसको उम्मीदवार बनाया जाए। और आपका क्या नाम है भाई साहब? सुमित कुमार सन्नी, जिला अध्यक्ष पटना ग्रामीण कांग्रेस। अभी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? नहीं, आप समर्थन में आए हैं? जी जी। क्या देख रहे हैं, आज तो चुनाव समिति की बैठक हो रही है? जी बिल्कुल, आज हमारे CEC का बैठक है और हम लोग की ये मांग है राष्ट्रीय नेतृत्व से कि जो भी पार्टी विचारधारा, कांग्रेस विचारधारा को मजबूत करते आए हैं, वैसे लोगों को मौका मिले। और हमें उम्मीद है हमारे प्रभारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष CLP साहब और जो भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, वो लोग कांग्रेस वर्करों के बातों को गंभीरता से सुने हैं और कांग्रेस का परिवार, कांग्रेस का कार्यकर्ता ही आने वाले चुनाव में मजबूती से लड़े। आप भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? हाँ, हमने भी 166 जमालपुर विधानसभा से अप्लाई किया हुआ है। अप्लाई किया हुआ, उम्मीद है कांग्रेस पार्टी पर? बिल्कुल, कार्यकर्ता है हम लोग तो भाई, पार्टी हमको कोई तलब तनख्वाह दरमाहा थोड़े दे रही है, पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। तो भाई पार्टी से टिकट मांगना हर एक कार्यकर्ता पार्टी का सबको अधिकार है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको अधिकार है टिकट। पिछली बार कौन गठबंधन से लड़ा था जमालपुर से? जमालपुर से कांग्रेस गठबंधन ही चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस वहाँ से जीती भी, हमारी सिटिंग सीट है। तो क्या कहते हैं, वहाँ से हमारी दावेदारी है। दावेदारी आपकी? बिल्कुल है, भरोसा है पार्टी? एकदम 100% भरोसा है और सोनिया नेहरू गांधी परिवार पर भरोसा है। आपका क्या नाम है? अखिलेश्वर प्रसाद कुशवाहा। अच्छा, आप भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? जी हाँ। कौन विधानसभा से? 176 नालंदा विधानसभा। आप नालंदा से लड़ना चाह रहे हैं? जी। क्या भरोसा है पार्टी में? पहले भी लगता है लड़ चुके हैं क्या आप? जी नहीं, पहले तो नहीं लड़े हैं लेकिन लड़ाए हैं। पहले आप लड़े नहीं है, लड़ाए हैं? वोट लड़वाने का काम किया हूँ, मैनेज होकर के उसको जिताने का भी काम किया हूँ। जी, मैनेज करके जितवाने का भी काम किया। इस बार उम्मीद है, भरोसा है पार्टी पे? हाँ जी, पूरा भरोसा है पार्टी पे। राहुल गांधी को कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा को हिस्सेदारी मैं देने के लिए तैयार हूँ और देना मिलना चाहिए। इसी आधार पर मैं 176 नालंदा विधानसभा से टिकट के लिए दावेदारी ठोका हूँ और उम्मीद है कि टिकट हो जाएगा। उम्मीद है कि हो जाएगा। हाँ, अगर बिकेगा नहीं तो? बिकेगा तो नहीं, तो लग रहा है कि बिकता भी है यहाँ पे। हाँ, अगर नहीं बिका तो यह कह रहा हूँ, बिकता है कि नहीं तो कल बताऊंगा। अच्छा, बाद में जब नहीं होगा तब कल बताऊंगा। आज जिसने बेचने का काम करेगा उसको हम लोग खरीद लेने का काम करेंगे, खड़े दिन दहाड़े। आप भी बायोडाटा लेके घूम रहे हैं चुनाव लड़ने? नहीं, मैं बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? कहाँ से? मैं पूर्णिया विधानसभा का जो अमौर है, अमौर विधानसभा से मैं ऐसे कैंडिडेट के लिए सारे पदाधिकारी से ये मांग कर, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, ये मांग करना चाहता हूँ कि अगर सही सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो सीट अमौर से ये कांग्रेस का चला जाएगा, वो गंवा देगा। वहाँ पे जो लोग अभी दावेदारी कर रहे हैं वो ऑलरेडी पहले वहाँ पे वो हार चुके हैं वहाँ पे, और अभी उनका कोई जनाधार नहीं और उनका उम्र भी बहुत है, 84 ईयर्स। और जो लोग बेसिक जिनका है, जिनके फादर ने वहाँ विकास किया है, समझ लीजिए कि हॉस्पिटल बनाया उन्होंने, रजिस्ट्री ऑफिस बनाया, रोड बनाया, तो उसके जो पुत्र हैं वही ब्लड उनके अंदर में है। मतलब आप लड़ना नहीं, लड़वाना चाहते हैं? हमेशा 40 साल से कांग्रेस में मैंने संगठन का ही काम किया है और कभी भी अपने लिए टिकट नहीं मांगा। हमने चाहा कि भाई हमारा कांग्रेस
बिल्कुल स्तंभ हो, मजबूत हो और ऐसे लोगों को हमारे पदाधिकारी टिकट दें ताकि वो सीट वहाँ से निकल सके। यही मेरी प्रार्थना है तमाम पदाधिकारियों से कि अमौर में एक लड़का है दानिश साहब, जिनके फादर अमौर से विधायक थे, जिन्होंने इतना विकास का काम किया है। दानिश जी कहाँ हैं अभी? यहीं आए हुए हैं, वो भी अभी जो भी आए हैं। जी जी जी। तो मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम कांग्रेसियों को कि ऐसे लोगों को टिकट दें जिससे कि उनका विकास हो और सीट निकल सके कांग्रेस का। अभी यहाँ पे बैगों को लटका क्या है? टिकट चुनाव लड़ना है कि लड़वाने आए हैं? चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। कौन से सीट से? और 87 जाले विधानसभा से आए हैं। जाले और से? मजबूती के लिए आए हैं। मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं? बिल्कुल मजबूती से कर रहे हैं। और उम्मीद है? पिछली बार भी जाले सीट हम लोग मजबूती से लगे थे, वहाँ हम लोगों की सेकंड पोजीशन हार हुई थी। और इस बार हम लोग वहाँ परिवर्तन के लिए संघर्षरत हैं। उम्मीद है, भरोसा है पार्टी पे? पार्टी पे भरोसा ही नहीं, पूरी उम्मीद भी है कि ज़मीनी कार्यकर्ता को पार्टी मौका देगी। हम लोग यह आगाह कराने यहाँ आए हैं कि यह चुनाव के समय किसी भी तरह के बाहरी उम्मीदवार जो आकर के हम ज़मीनी कार्यकर्ता का जो हक छीनने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी से आगाह कराने आया हूँ कि जब भी मौका दे पार्टी तो वैसे कार्यकर्ता को टिकट दे, वैसे कार्यकर्ता को मैदान में उतारे जो जमीन पर पार्टी के लिए समर्पित है, संघर्ष किया है और संघर्षरत है। हम लोगों का यही डिमांड है। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद जाकिर हुसैन अंसारी। अभी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? जी हाँ। कहाँ से, कौन विधानसभा? 159 अमरपुर विधानसभा बांका। बांका से लड़ना चाह रहा है। पिछले बार भी लड़े थे? नहीं, पिछले बार नहीं, उससे पहले हमारे पत्नी लड़ी थी। पत्नी पहले लड़ चुकी? कांग्रेस के? कांग्रेस से जिला परिषद भी रही है, 10 में लड़ी थी। 2010 में लड़ी थी। इस बार आप दावेदारी कर रहे हैं? जी हाँ। उम्मीद है, भरोसा है पार्टी पे? 100% भरोसा है। सामाजिक न्याय की तरह इस बार हमको टिकट मिलना चाहिए। और अंसारी में हम बिहार में पहला ऐसा कैंडिडेट हूँ, तो चूँकि अंसारी समाज को भी टिकट देंगे, क्योंकि हर धर्म में हर जातियाँ है और जाति के हिसाब से इस बार सामाजिक न्याय करेंगे। तो उम्मीद है कि हमको टिकट मिलेगा, पूरी उम्मीद है जी। तो देख सकते हैं कि तमाम जो समर्थक हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए चाह रहे हैं और कांग्रेस के टिकट पर इस बार चाह रहे हैं कि अपनी दावेदारी को पेश करें। बता दें कि आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है और कहा जा रहा है कि लगभग 40 सीटों पर जो है आज कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो मुहर लगाएगी कि कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। और कहा जा रहा है कि महागठबंधन के सीट शेयरिंग के बीच ऐलान होने के तुरंत बाद ही कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जो है जारी कर सकती है, जिसमें कौन कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे इसका पता चल जाएगा। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।